अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो आज जनाब हम काम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के आखिरी तीन न्यूमेरिकल्स। जनाब इन तीनों में से पहला है यानी न्यूमेरिकल नंबर 16। ये है जनाब ज़िम्मेदार भाइयों के लिए खुशखबरी। ट्रैक्टर वाला न्यूमेरिकल है जनाब याली। तो स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है इसकी, इस वजह से अक्सर समझा जाता है कि जनाब ये नहीं आएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जनाब कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, आपने सारा कुछ ही तैयार करना होता है। तो जनाब शुरू करते हैं। एक ट्रैक्टर है जनाब, उसका वेट है 15,000 न्यूटन, 15,000 न्यूटन उसका वेट है। क्रॉसेस अ सिंगल स्पैन ब्रिज। स्पैन का मतलब होता है बेटा जी वक्फा। एक ब्रिज है, आप यूं समझ लें कि नहर के ऊपर फट्टा रखा हुआ है। अब ये नहर का एक किनारा है, दूसरा किनारा है, ऊपर जो फट्टा रखा है जनाब ये ऐसे है। ये सिंगल स्पैन ब्रिज है कि दरमियान में एक ही हिस्सा है। टू स्पैन ब्रिज तब होगा जब दरमियान में एक पिलर होगा। अगर दरमियान में एक पिलर होगा दो हिस्से बन जाएंगे। अब इसका एक ही हिस्सा है तो ये सिंगल स्पैन ब्रिज है। और ये रखा हुआ कैसे होगा जी, ये किनारा है जनाब नहर का, ये किनारा है जनाब ये नहर का। थोड़ा थोड़ा फट्टे का चढ़ाव होगा दोनों तरफ को, कितना कितना है ये देखते हैं। तो जनाब ये जो ट्रैक्टर है सिंगल स्पैन ब्रिज क्रॉस करता है और वेट है जनाब ब्रिज का 8,000 न्यूटन। ब्रिज का वेट बेटा जी इसके बिल्कुल सेंटर पे अमल करेगा 8,000 न्यूटन। और जनाब 21 मीटर लॉन्ग है जनाब यार ये ब्रिज। ब्रिज स्पैन इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम ईदर एंड। ब्रिज जो है वो दोनों साइडों से आधा आधा मीटर सपोर्ट है, आधा आधा मीटर चढ़ाव है। टोटल 21 मीटर है, आधा आधा मीटर चढ़ाव है। तो बाकी कितना रह गया जनाब 20 मीटर जनाब बयाली रह गया है बाकी का ये जो टोटल ब्रिज है, एक्टिव ब्रिज। तो जनाब ट्रैक्टर्स फ्रंट व्हील टेक 1/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के जो अगले पहिए हैं इसके टोटल वेट का तीसरा हिस्सा है। तो ब्रिज का ट्रैक्टर का टोटल वेट है जनाब 15,000 न्यूटन। अगले पहियों का वेट है 1/3 यानी कि 5,000 न्यूटन है अगले पहिए, 10,000 न्यूटन है वेट पिछले पहियों पे। और ट्रैक्टर के पिछले पहिए अगर हो ब्रिज के सेंटर पे, देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखते हैं साथ साथ। Tractor front wheel take 1/3 of total weight of tractor and rear wheels are 3 meter behind the front wheel. ट्रैक्टर के पिछले पहिए अगले पहियों से 3 मीटर पीछे हैं। लो जनाब सारे ट्रैक्टर का नक्शा बना दिया, अभी बना के दिखाते हैं ट्रैक्टर आपको। तो जनाब कैलकुलेट फोर्स ऑन द ब्रिज सपोर्ट्स। ब्रिज की सपोर्टों में फोर्स कितनी है सपोर्ट्स पे। देखिए जब दरमियान से ब्रिज पे यहाँ ट्रैक्टर खड़ा होगा, when the rear wheels of tractor are at middle of the bridge span। तो जी ट्रैक्टर के जो पिछले पहिए हैं ये ब्रिज के सेंटर पे हैं और पिछले पहियों का वेट है 10,000। तो ब्रिज के सेंटर पे वेट कितना हो गया जनाब 10,000 न्यूटन ट्रैक्टर का, 8,000 न्यूटन हो गया ब्रिज का। तो टोटल कितना हो गया जनाब सेंटर पे, टोटल हो गया जनाब यानी 18,000 न्यूटन हो गया ब्रिज के सेंटर पे वेट। ये एक स्पोर्ट को कह ले ए, दूसरी स्पोर्ट को कह ले बी, सेंटर को कह ले सी। ये है जनाब ट्रैक्टर का अगला पहिया पिछले पहिए से जनाब यानी ये देखिएगा। लो जनाब यानी ये स्टीयरिंग हो गया, बंदा नहीं अभी बैठा हुआ ट्रैक्टर पे, ये नहीं उन्होंने कहा कि बंदा भी बैठा है ट्रैक्टर चल रहा है। तो जनाब ट्रैक्टर के अगले पहिए से पॉइंट डी कह लीजिए, यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है कितनी जनाब याली 1/3 5,000 न्यूटन जनाब यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है। और अगर यहाँ पे ट्रैक्टर है तो सेंटर से ये ब्रिज को दबाएगा नीचे को। जब सेंटर से नीचे को दबाएगा ये देखिएगा जरा, यहाँ से ये सेंटर को नीचे को दबेगा ऐसे करके, तो साइडों से थोड़ा सा ऊपर को उठेगा। यहाँ पे ये वाली जो लगने वाली फोर्स है यहाँ पे F1 कह लीजिए और यहाँ पे F2 कह लीजिए। लो जी F1 और F2 ये दो फोर्स हमने मालूम करना है। चलो जी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो जनाब ऐसा करते हैं कि अब फिलहाल ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उससे क्या होगा जी, उसका होगा ये कि एक्स एक्सिस की सीमा में तो कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वाई एक्सिस की सीमा में फोर्स लग रही है, ये F1 F2 ऊपर को लग रही है और ये C और D पे नीचे को लग रही है। तो जनाब सिग्मा एफ वाई
इक्वल टू 0। इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स को क्या लेते हैं जमा और नीचे वाली को क्या लेते हैं माइनस। नीचे वाली 2 है 5000 एक है और 10 और 8 18000 दूसरी है इक्वल टू 0। यहां पे आप बेटा जी वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ने काम करना था डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना था वो काम अब कौन कर रहा है। ऊपर को फोर्स पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव डायरेक्शन का पता चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। तो जनाब सिंप्लीफाई कीजिए F1 प्लस F2 माइनस 18 से 5 23,000 इज इक्वल टू 0। यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 23,000 न्यूटन। इसे कह लीजिए जनाब इक्वेशन नंबर 1। लो जनाब अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास ये दो अननोन हैं, दो चीजें हैं जो हमने मालूम करना है F1 और F2। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ये आई है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो एक और इक्वेशन बनाएंगे। मैथमेटिक्स में ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि जितने नंबर ऑफ अननोन हो, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए। दो अननोन है तो दो ही इक्वेशंस आपको चाहिए इनके सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए जी एक इक्वेशन तो हमने बना ली है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। अब अप्लाई करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहां पे लिखेंगे कि बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम में रूल ये होता है कि जब आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं वो क्या होती है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा टाई इक्वल टू 0। जब आप ये सिग्मा टाई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन पुट करते हैं, कंडीशन पुट करते हैं, तो उसमें टार के लिए एक पिवट पॉइंट चाहिए होता है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सके। तो आपने पिवट पॉइंट चूज करना होता है। ये लाजमी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट फला फला पॉइंट ए बी सी डी। इनमें से किस पॉइंट पर आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, किस पॉइंट पर अप्लाई करेंगे, मतलब कि इनमें से आप किसको पिवट के तौर पे चूज करेंगे। अब किसको करें आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी पिवट के तौर पे चूज कर ले, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे किसको करेंगे, हम उसको चूज करेंगे। जब फर्क ही कोई नहीं पड़ता तो हम उसे चूज करेंगे जिसे चूज करने में सहूलत हो जरा हमें। वो किसमें हो सकती है, पॉइंट ए या बी को पिवट के तौर पे चूज करें। वजह ये है कि दो फोर्स में F1 और F2, आप पॉइंट ए को फर्ज करें पिवट के तौर पे चूज करते हैं तो F1 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजरेगी पिवट में से, तो F1 की वजह से टार्क हो जाएगा 0। इक्वेशन जो आपके पास आएगी F1 खत्म हो जाएगा, F2 की वैल्यू निकल आएगी। वो वैल्यू से यहां पुट करेंगे F1 की निकल आएगी। अगर आप पॉइंट बी पे पिवट के तौर पे, पॉइंट बी को पिवट के तौर पे चूज करेंगे, पॉइंट बी पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप अप्लाई करेंगे तो F2 वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजरेगी पिवट में से, तो F2 की वजह से टार्क 0 हो जाएगा, इक्वेशन में से F2 गायब हो जाएगा, F1 निकल आएगा। वो यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जवाब निकल आएगा। अगर आप पॉइंट सी या डी पे पुट करेंगे यही, तो फिर F1 F2 दोनों रह जाएंगी इक्वेशन में। फिर आपके पास दो इक्वेशन होंगी, दो अननोन होंगी, फिर जमा तफरीक करके आपको इनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट अस सपोज के पॉइंट ए पे अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, यानी बाय चूजिंग पॉइंट ए एज पिवट। तो जनाब आप क्या लिखेंगे फिर, अब 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर टार्क निकालिए, फिर सम ऑफ ऑल द टार्क्स विल बी इक्वल टू 0 करेंगे। तो करेंगे फोर्स एट ए, पॉइंट ए पे फोर्स है F1, मूवमेंट आर्म कितना होगा जनाब आली, मूवमेंट आर्म एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा जनाब, F1 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है जनाब आली पिवट से, तो मूवमेंट आर्म हो जाएगा 0। तो जनाब आली टार्क एट पॉइंट ए पे टार्क इसे टार1 कह लीजिए, 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है कहां से, पिवट से।
ओके जी। तो जनाब अब पॉइंट बी पे चलिए। फोर्स एट बी F2 है जनाब। तो जनाब मूवमेंट आर्म कितना है जी? मूवमेंट आर्म एट बी, लो जी मूवमेंट आर्म फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट तक का फासला, ये पूरा ब्रिज है 20 मीटर। तो जनाब टार्क कितना होगा? टार्क एट बी, इसे टार्क 3 कह लीजिए। मैं तरतीब से करने लगा हूं, ए बी सी डी पर टार्क, टा1 टा2 टा3 और टा4 करके ये कितना हो जाएगा जनाब? यानी मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स 20 F2 हो गया जी। तो जनाब फोर्स एट पॉइंट सी पे फोर्स कितनी है जनाब यानी? हाँ जी 18,000 न्यूटन। ये कॉमा डाल दिया जाता है ताकि जरा जीरो गिनती करने आसान हो। तो जनाब मूवमेंट आर्म की चले आगे लिख लेते हैं, दो जगह की बचत हो जाएगी। मूवमेंट आर्म एट सी कितना है जी? मूवमेंट आर्म सी पे, ये पॉइंट सी ब्रिज के बिल्कुल सेंटर पे है, टोटल 20 मीटर है जो एक्टिव है। पॉइंट ए से सी का फासला हाफ इसका 10 मीटर। तो जनाब यानी टार्क कितना होगा? टार्क एट सी टा3, सॉरी यहाँ टार्क एट बी टा2 था, टार्क एट सी टा3 हो गया जनाब। फोर्स और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए जनाब, ये 18,000 10 1,80,000 न्यूटन मीटर बन गया जी टा3। तो जनाब ऐसे ही अब फोर्स एट पॉइंट डी पे फोर्स है ट्रैक्टर के अगले पहिए 5,000 न्यूटन। तो जनाब मूवमेंट आर्म कितना है? मूवमेंट आर्म एट डी ये कितना है जनाब यानी? देखिए जी ट्रैक्टर के अगले पहिए पिछले पहियों से 3 मीटर के फासले पर है, तो ये फासला है 10 मीटर, ये है 3 मीटर, तो ये कितना रह गया? ए से डी तक 7 मीटर रह गया जनाब। तो जनाब यानी टार्क एट डी कितना हो जाएगा जनाब? 5,000 7 35,000 न्यूटन मीटर। लो जी चारों टार्क निकल आए हैं, तो क्या करेंगे अब? सारे टार्क जमा कीजिए, सिग्मा टाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कौन सा टार्क क्लॉकवाइज लेंगे और कौन सा टार्क एंटी क्लॉकवाइज लेंगे? तो बेटा जी हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टार्क नेगेटिव लेंगे। चलिए जी कार्रवाई शुरू करें। पॉइंट ए पे तो टार्क 0 हो गया, टा1 तो वैसे ही, चलो जी टा2 देखें जी, ये पिवट पॉइंट है पॉइंट ए, और पॉइंट बी देखिए जनाब ये क्या किधर को रोटेट कराएगा? फोर्स लग रही है ऊपर को, ए ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। टा2 है एंटी क्लॉकवाइज, इसे लेंगे पॉजिटिव। टा3 पॉइंट सी पर है, तो जनाब ये ऐसे आगे घुमाएगा क्लॉकवाइज, इसे नेगेटिव लेंगे। और टा4 पॉइंट डी पर है, नीचे को फोर्स लग रही है, पॉइंट ए पिवट है, क्लॉकवाइज बनेगा, माइनस में लिखेंगे इक्वल टू 0। तो टा1 बेटा जी है 0, टा2 है 20 F2 माइनस टा3 है 1,80,000 माइनस टा4 कितना है जनाब याली? कितने गया? टार्क एट पॉइंट डी ये है टा4, ये कितना है जनाब? 35,000 इक्वल टू 0। तो जनाब ये जमा आना था, सॉरी यहाँ पे। तो जनाब 20 F2 इज इक्वल टू माइनस माइनस, इनको जमा करके माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 2,15,000 इधर जाके जमा हो जाएगा। लो जनाब यानी 2,15,000 हो गया जी ये। तो जनाब यानी अब F2 कितना हो जाएगा? 2,15,000 बटा 20। ओके जी, ये आ गया जनाब 10,750 न्यूटन, ये निकल आई जनाब F2 की वैल्यू। अब क्या करें? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन नंबर 1 कितना आ जाएगा जी? F1 प्लस 10,750 इज इक्वल टू 23,000, यानी कि F1 कितना आ जाएगा जनाब? अब
सिंप्लीफाई करके 12,250 न्यूटन, बुक पे जवाब किलो न्यूटन में है, तो ये 12.25 किलो न्यूटन और ये 10.75 किलो न्यूटन आ जाएगा। लो जनाब, ब्रिज की स्पोर्ट्स पे जो फोर्स लगेगी वो हमने दोनों निकाल ली है, मैंने न्यूटन में छोड़ दी है, बुक पे किलो न्यूटन है, अब 1000 पे डिवाइड करके निकाल लेंगे जी किलो न्यूटन। जी तो जनाब स्टार और मेडिकल जी पेश खिदमत है 17। ये देखें क्या कह रहा है जनाब, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं आज एक फुटबॉल। जनाब यार एक सफियर है, वेट है जनाब इसका लेट्स सपोज 50 न्यूटन, और करना क्या है जनाब, इज टू बी लिफ्टेड ओवर द स्टेप ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट। 5 सेंटीमीटर ऊंचा जनाब ये स्टेप है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा, इसके ऊपर चढ़ाना है इसे। कैसे, ये रोल करता हुआ आ रहा है यहाँ पे ऐसे करके, अब यहाँ पे फोर्स लगा के, देखिए मेरी उंगली कहाँ पे है, यहाँ से फोर्स लगा के इसको ऐसे चढ़ाना है, ऐसे लिफ्ट के ऊपर चढ़ा देना, स्टेप के ऊपर चढ़ा देना है। तो जनाब जब आप इसे स्टेप के ऊपर चढ़ाएंगे तो देखिए ये वाला पॉइंट इसका जो डस्टर के साथ स्टेप के साथ टच कर रहा है, इसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है, तो ये बन रहा है इसका पिवट पॉइंट। ये देखिए गौर से, ये पिवट पॉइंट बन रहा है, ये है जनाब पिवट पॉइंट, पॉइंट ए। और इस पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, देखिए मेरे हाथ को जब फोर्स अप्लाई करते हैं ये रोटेट करता है, टार्क अप्लाई हो रहा है। तो इसे लिफ्ट करने के लिए, इसे ऊपर को उठाने के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि ये इक्विलिब्रियम में हो और इस पे 2 टार्क लग रहे हैं, दोनों टार्क का मजमुआ सम ऑफ ऑल द टार्क मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, तब ये चढ़ सकेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट जनाब ये है। तो जनाब फोर्स लगाई है इस पे यहां से ऐसे करके, और ये इसका टोटल जनाब वाली रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा। तो जब आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एवरेज फोर्स इसके सेंटर पे लगेगी, और ये सेंटर इसके बिल्कुल सफियर के सेंटर से लेकर इसकी एज तक ये रेडियस है, और इतने फासले के सेंटर में फोर्स लगेगी, यहाँ पे ये वाली जनाब फोर्स हो गई F, और ये फासला कितना हो गया जी 10 सेंटीमीटर। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये फोर्स टार्क पैदा करती है। कैसे, देखे इस पिवट के गिर्द ये रोटेट करेगा, इस फोर्स की वजह से ए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट आर्म कितना है जनाब, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट पॉइंट ए तक का फासला, फोर्स मालूम करना है। मूवमेंट आर्म अभी हम निकाल लेते हैं, पॉइंट ए इसे हम सी कहेंगे, बी भी अभी आ जाएगा। दूसरा, इस सफियर का वेट अमल कर रहा है नीचे को 50 न्यूटन। एक ये फोर्स है इसके वेट वाली, पिवट ये है, तो ये वाली फोर्स किधर को रोटेट कराएगी, क्लॉकवाइज। और टार्क कितना बनेगा, फोर्स है 50, मूवमेंट आर्म कितना है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट तक का फासला, ये बनेगा मूवमेंट आर्म, इसे कह लीजिए ए बी। इस फोर्स का मूवमेंट आर्म है ए बी, इस फोर्स का मूवमेंट आर्म है ए सी, और ये दोनों टार्क इक्वल और अपोजिट होंगे तब बात बनेगी। लो जनाब यानी अब हमने ये मालूम करना है। तो देखिए जी ये वाली जो स्टेप की हाइट है ये है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो हाइट है जनाब ये 5 सेंटीमीटर है, टोटल रेडियस 20 है, तो ओ बी कितना हो गया जनाब याली 15 सेंटीमीटर। लो जी सी ए ये किसके बराबर है जनाब याली, आप ओ ए बी सी इसे डी कह लीजिए, सी ए इज इक्वल टू डी बी, और डी बी किसके बराबर है, डी ओ प्लस ओ बी। डी ओ है जनाब 10, ओ बी है 15, तो सी ए एक मूवमेंट आर्म तो निकल आया जी 25 सेंटीमीटर। यहां मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे गुजारा हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो जनाब यानी दूसरा मूवमेंट आर्म जो हमने मालूम करना है, ए बी मालूम करना है, ए बी। तो आप देखें राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सी, ओ बी ए, राइट एंगल दरमियान में लिखते हैं ओ बी ए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्या बनेगा जनाब, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो जी हमने ए बी मालूम करना है, तो ए बी स्क्वायर इधर रख लीजिए, ओ बी उठा के इधर ले जाइए,
ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो जनाब ए बी इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर अंडर रूट। तो जनाब ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया जनाब, ओ ए कितना है जी 20 का स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है जनाब 15 का स्क्वायर अंडर रूट। जनाब 400 माइनस 225 का अंडर रूट, ये आ गया जनाब 175 अंडर रूट 13.2 सेंटीमीटर जनाब ये आ गया। और नियरली इक्वल टू राउंड ऑफ करके जो बुक में जवाब निकाला हुआ है वो 13 के हिसाब से सही आ जाता है सीधा सीधा, तो हम भी राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जी मोमेंट टर्म निकल आया ये भी। अब सिग्मा टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जनाब ये पिवट है, एफ फोर्स की वजह से टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखा जाएगा, फोर्स एफ है और मोमेंट टर्म कितना है जनाब ए सी, ये टॉर्क पॉजिटिव आ गया, माइनस वेट की वजह से टॉर्क आएगा नेगेटिव, डब्ल्यू वेट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट टर्म आ गया जनाब ए बी इक्वल टू 0। एफ मालूम करना है, ए सी कितना है जनाब 25 माइनस डब्ल्यू है 50 इंटू ए बी है जनाब 13 इक्वल टू 0। 25 एफ इज इक्वल टू ये माइनस में जाकर जमा हो जाएगा 650, एफ इज इक्वल टू 650 बटा 25। तो जनाब ये जवाब निकल आया जी 26 न्यूटन जवाब निकल आया जी। जनाब इतनी फोर्स कम से कम चाहिए ताकि आप इस स्फीयर को उठा सकें इस स्टेप के ऊपर। जी तो बेटा जी अब 18 न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं जी। यूनिफॉर्म स्फीयर है जनाब और उसका वेट है 10 न्यूटन। देखिए जी ये दीवार के साथ लगाया हुआ है, ये दीवार है जी, और इस स्फीयर को, यही स्फीयर समझ लीजिए जो पीछे न्यूमेरिकल में था, ये दीवार के साथ ऐसे लटकाया हुआ है जनाब रस्सी डाल के ऐसे। तो जब आप रस्सी डाल के इसको लटकाएंगे तो ये ऐसे करके दीवार के साथ आके टकराएगा, दीवार पर जोर लगाएगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा दीवार के साथ, ऐसे ये दीवार के साथ टच किया हुआ है। तो जनाब डायग्राम बनाते हैं, ये स्फीयर है, अल्लाह करे गोल बन जाए, लॉजिक जरा सा हो गया। ये जनाब जो रस्सी है इसकी टेंशन इसके सेंटर तक जाएगी, तो ये फर्ज करेंगे सेंटर है। अच्छा जी, और इसका वेट है जनाब 10 न्यूटन, तो वेट इसका नीचे को अमल करेगा 10 न्यूटन। ओके जी, और तो ये रस्सी के साथ इस तरह से लटकाया हुआ है कि ये दीवार के साथ एंगल बना रहा है जनाब 30 डिग्री का। ओके जी, हाँ जी, तो जनाब टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम कीजिए, ये जो रस्सी में टेंशन ऊपर को अमल कर रही है ये मालूम कीजिए, और क्या मालूम करें, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल, दीवार स्फीयर पर कितनी फोर्स अमल कर रही है ये भी मालूम कीजिए। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल, ऑन द स्फीयर बाय द वॉल। चलिए एक काम करें, पहली बात कि स्फीयर दीवार के साथ आके टकरा रहा है ऐसे, ये दीवार पर फोर्स लगा रहा है इधर को ऐसे करके, ये है फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय स्फीयर, ये स्फीयर दीवार पर फोर्स लगा रहा है, और दीवार स्फीयर पर कितनी फोर्स लगा रही है, ये रिएक्शन की फोर्स है ऐसे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्फीयर बाय वॉल, ये ब्लू वाली ये हमने मालूम करना है रिएक्शन की फोर्स। और स्फीयर दीवार पर कितनी लगा रहा है जनाब, यानी टेंशन है T, इसके दो कंपोनेंट हैं, ये वेक्टर ऐसे है, टेंशन का वेक्टर है जनाब ऐसे ऊपर को ऐसे करके, दो कंपोनेंट एक इधर को है और दूसरा कंपोनेंट ऊपर को, दूसरा कंपोनेंट जो ऊपर को है जनाब वो ये है, ये जनाब यानी दूसरा कंपोनेंट भी रेड से बना दिया गया। ओके जनाब, तो अब जनाब हमने जैसे पहले एक न्यूमेरिकल में हमने किया था पिछले लेक्चर में, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उससे जरा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी फोर्स किस किस सिमत में अमल कर रही है। वेट अमल कर रहा है नीचे को, ठीक है, रिएक्शन की फोर्स इधर को, ठीक है, टेंशन के जो दो कंपोनेंट हैं इनमें से
हॉरिजॉन्टल कौन सा है और वर्टिकल कौन सा है। जनाब एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के लिए बैठवा और खड़वा जरूरी नहीं है। एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल, एंगल के सामने वाला वर्टिकल। तो एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल ये है, टी है वेक्टर, तो 30 का एंगल है, थीटा कह लीजिए। इसके साथ वाला क्या है जनाब, टी कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और उसके सामने वाला ये है जनाब टी साइन थीटा। तो लेफ्ट को अमल करने वाली फोर्स है टी साइन थीटा और ऊपर वाली क्या है, टी कॉस थीटा। मालूम क्या करना है जनाब, टी मालूम करना है और रिएक्शन की फोर्स मालूम करना है। थीटा है जनाब 30 डिग्री। तो जनाब बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव कह लें, लेफ्ट वाली को नेगेटिव कह लीजिए, इक्वल टू 0। आर भी नहीं पता, टी भी नहीं पता, इक्वेशन 1 कह लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। और अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा हिस्सा, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या करें जनाब, इसको ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव कहें, टी कॉस थीटा, माइनस नीचे वाली को नेगेटिव कहें, इक्वल टू 0। तो बेटा जी टी कॉस 30, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना है जनाब 10 बटा कॉस 30। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब टी इज इक्वल टू 11.54 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आर निकल आएगा, R इज इक्वल टू, ये निकल आएगा जनाब 5.77 न्यूटन। लो जनाब ये R रेडियस नहीं है, रिएक्शन है। और ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो दीवार लगा रही है किस पे, स्फीयर पे। लो जनाब आली सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं। तो अगली एपिसोड से इंशाल्लाह अब चैप्टर 3 शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए जनाब इजाजत दीजिए।